हेलो दोस्तों, आजकल व्हाट्सएप पर ये मैसेज बड़ा सर्कुलेट हो रहा है कि अगर हम बाहर से आने वाले सारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दें तो जल्द ही ₹1 की वैल्यू $1 के बराबर हो जाएगी। और ये बात तो हर इंडियन के लिए कितनी गर्व की बात होगी, है कि नहीं? जी नहीं, ये पूरी सिचुएशन इतनी भी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या होगा अगर रातों रात ₹1 की वैल्यू $1 के बराबर हो जाए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा, क्यों ₹1 की वैल्यू $1 के बराबर नहीं हो सकती? जी, ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये सवाल कि क्यों हम अपने सारे कर्ज को पैसा छाप छाप के पूरा नहीं कर सकते। चलिए मान लेते हैं ऐसा हो गया, तो आगे बढ़ने से पहले ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि किसी भी कंट्री की करेंसी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस देश की इकोनॉमी बेहतर है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बांग्लादेश जापान से ज़्यादा विकसित देश होता, क्योंकि एक बांग्लादेशी टाका की वैल्यू 1.4 येन के बराबर है और ये बात तो हम भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है। चलिए शुरुआत फ़ायदे से करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इंटरनेशनल मार्केट से इंडियंस के लिए सामान खरीदना बहुत सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा। इतना ही नहीं, लग्जरी गुड्स जो सबका सपना होते हैं वो खरीदना भी आसान हो जाएगा। आईफोन जो केवल अमीरों के हाथों में दिखता है वो मात्र ₹650 में मिलने लगेगा। इतना ही नहीं, अगर इंपोर्ट सस्ता हुआ तो पेट्रोल के दाम भी गिरेंगे, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगी और पूरे देश में ऑलमोस्ट सभी सामानों के दाम गिरेंगे। अब ये सब सुनकर लग रहा होगा कि इसमें बुराई क्या है। आइए आपको बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो नुकसान क्या होगा। ऐसे में इंपोर्ट तो सस्ता होगा, पर उसके साथ ही साथ एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे। और पिछले कई सालों में इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट को बहुत बढ़ाया है, और एक्सपोर्ट महंगा हुआ तो कोई कंपनी या कंट्री हमसे सामान नहीं खरीदेगी, क्योंकि वही सामान उन्हें कहीं और हमसे सस्ते दामों में मिल जाएगा। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ लेबर यानी कि मजदूरी बड़ी सस्ती है। पर अगर ₹1 $1 के बराबर हो गया तो मजदूरी महंगी हो जाएगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी वजह खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नीचे आ जाएंगे। आईटी और सर्विस सेक्टर, जिसने पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ोतरी की है, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो काम एक कंपनी इंडिया में रहने वाले इंजीनियर से पहले ₹75,000 में करा रही थी, अब उसे वही काम $75,000 में कराना पड़ेगा। ये कंपनी के लिए बहुत महंगा है, क्योंकि यही काम वो बाहर के किसी देश में 5 से 3 हज़ार रुपये में करवा सकती है। ऐसी हालत में कोई कंपनी हमारे देश के लोगों या इंजीनियर्स को नौकरी क्यों देगी? अब आप अपनी बात ले लीजिए। आपके घर में कोई काम वाली बाई काम करने आती है, आप उसे 4 से 5 हज़ार रुपये करीब देते हैं, पर ऐसा होने के बाद अब ये 4-5 हज़ार रुपये $4-5 हज़ार बन जाएंगे। आप ये बताइए कि 5 हज़ार देकर घर में बाई कौन रखेगा? ऐसे में बेरोजगारी बढ़ेगी। अब पूरा मुद्दा ऐसा हो चुका है कि देश में इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। इंडिया के अंदर की कंपनियों ने बाहर जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इंडिया में रहना उनके लिए महंगा और नुकसानदायक हो चुका है। और इंडिया में जो जॉब्स की आउटसोर्सिंग थी वो भी खत्म हो जाएगी। अब कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्या है, हम स्वदेशी अपनाएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। 1990 तक हमने यही किया था, पर देश की इकोनॉमी की बढ़ोतरी उसके बाद ही हुई थी, क्योंकि अगर हम दूसरों के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करेंगे तो वो भी हमारे सामान को यूज़ नहीं करेंगे। अब ये बात कही जा सकती है कि ₹1 $1 के बराबर होना एक डेवलपिंग कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई गवर्नर को रुपये की वैल्यू से मतलब नहीं है, बल्कि रुपए की वैल्यू में होने वाले फ्लक्चुएशन से मतलब है। वो उसे कंट्रोल और स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। 1975 में हमारे फ्लोटिंग रेट सिस्टम को अडॉप्ट करने के बाद अब आरबीआई या फाइनेंस मिनिस्टर रुपए की वैल्यू को डिसाइड नहीं कर सकते, बल्कि वैल्यू रुपए की सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर डिसाइड होती है। पर हाँ,
वो पॉलिसीज डिसाइड कर सकते हैं और फॉरेन रिजर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे वो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल कर वैल्यू को मेंटेन कर सकते हैं। एक इंडियन होने के नाते अपने रुपए की वैल्यू को बढ़ता देखना ज़रूर हमारा सपना होगा, पर किस कीमत पर? इसकी कीमत बहुत महंगी है। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होने का ये मतलब नहीं है कि इकोनॉमी अच्छी है। 1 माइल 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, तो अगर आप 10 मील भागें या 16 किलोमीटर्स भागें, बात तो एक ही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इंडॉक्स देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ।